रानी साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया जी, वेलकम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो आईटी की फील्ड का भी सुबह सुबह उठने से कुछ खास ताल्लुक है? नहीं, इट डिपेंड्स एक्चुअली। वैसे तो रूटीन बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि ये बहुत सुबह तो नहीं है, इट्स 10 AM मे या बी, तो मेरे इतना लिए तो ये बहुत सुबह है भाई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सुस्त रुई है, ठीक है, आईटी की इंडस्ट्री को उसने कितना ज़्यादा मुतासिर किया है, जो इतनी स्लो स्पीड में हमारा इंटरनेट माशाल्लाह से चलता है, तो इस पे आपका क्या कहना है? अच्छा, डेफिनेटली इससे बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि आप देखें बहुत सारे लोगों का बिजनेस जो है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप व्लॉगर्स की बात करें तो उन्होंने वीडियोस अपलोड करनी है, हाँ आप आईटी इंडस्ट्री की बात करें, फ्रीलांसर्स हैं जी। तो उन्होंने जो है वो फॉरेन सर्विसेज देनी होती हैं, उनका काम बड़ा इफेक्ट हुआ है। और काबिल अफसोस मामला ये है कि जिस वेबसाइट जिसे हम फाइवर कहते हैं, फाइवर ने तो लिख के लगा दिया था कि पाकिस्तान में आप काम ना दें, क्योंकि ये लोग डिलीवर नहीं कर पाएंगे ना एंड रिजल्ट। हाउ इट्स अशेम्ड ना थिंग। सिर्फ शेम देखे चलें, पाकिस्तान जिस सतह के ऊपर है तो शेम वाले मामला तो बहुत दफ़ा हमें देखने को मिलते हैं, ये एक स्टोरी है। जी। दूसरी जगह पे जब आपकी इकॉनमी डिस्टर्ब हो रही है, आपके पास जो पैसे आने हैं वो नहीं आएंगे, और जो लोग बरसरे रोज़गार हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, तो मसाइल बढ़ेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, आप देखें कि हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो हैं वो जो है वो जॉबलेस हैं, ये एक स्टोरी है। और दूसरी अगेन, जो लोग जॉब पे हैं या काम कर रहे हैं या किसी फॉरेन क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं, अगर उनके काम में भी रुकावटें पैदा हो जाएंगी तो डेफिनेटली ये कोई अच्छा काम नहीं होगा, बड़ा नुकसान होगा इससे, और बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और वहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे आए दिन जो है वो किसी ना किसी पार्टी की तरफ से स्ट्राइक्स होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, और उस दिन जो है ख़ास तौर पर नेट को स्लो कर दिया जाता है, और उससे कितना काम पे इफेक्ट उठता है सबका, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, एक बुनियादी चीज़ तो मैंने अभी जिक्र किया कि फाइवर ने लिख के लगा दिया कि पाकिस्तान एग्जैक्टली। में काम ना दें, और फाइवर पे काम करने वाले लोगों की तादाद ठीक ठाक है। ठीक है, और रेवेन्यू भी बहुत बड़ा शेयर ऑफ हाँ रेवेन्यू है जो वहाँ से हमें आता है। और उसके अलावा आप ये देखेंगे, जब इंटरनेट बंद होता है हमारे राब्ते कट ऑफ हो जाते हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। ऐसे ही है। ठीक है, सिर्फ आप व्हाट्सएप की बात कर ले तो व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन रुकने से आप कह लें कि बहुत सारी चीज़ें स्लो हो जाती हैं। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक रिसर्च ये कहती है कि पाकिस्तान में अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो तो जो नुकसान होने वाली जो नंबर है वो 6-7 अरब रुपए रोज़ाना की बुनियाद पे है, ये नुकसान हो सकता है। इस नंबर में कमी बेशी हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो आप कह लें कि जो हमें गूगल से मुख्तलिफ मिलते हैं फैक्ट्स, उसमें ये नंबर है कि आपका 6-7 अरब रुपए का नुकसान होता ऐसे है पे ऑन सब एवरेज। लोग जो है वो वीपीएन यूज कर रहे होते हैं, हाँ और जी, वो और बिल्कुल फिर भी अच्छी चीज वीपीएन, नहीं। हमने वीपीएन भी हाँ बंद कर दिया, हमें वो लगा एग्जैक्टली, बहुत मतलब गैर शरई है। आपको पता था कि स्नैपचैट पे लोग मतलब राब्ते में हो सकते हैं, आपने उधर भी डिस्टरबेंस कर दी, इंस्टाग्राम पे भी कर दी, नॉट ओनली व्हाट्सएप, तो ये अब सारी देखिए, ऐप्स के साथ मैं तो इशू ये रहा। समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि किसी एक ग्रुप के साथ अगर फर्ज करें गवर्नमेंट का एग्जैक्टली। कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब एक ही पार्टी के साथ जी कॉन्फ्लिक्ट जी। है ना, उस पार्टी की वजह से या उन लोगों की वजह से पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट बंद करना कोई आप कह लें अक्लमंदाना स्टेप नहीं है। हाँ और फिर उस टाइम पे जब हर 6 महीने साल के बाद आपको हाथ जोड़ के बैठना पड़ता है किसी IMF जैसे इदारे के पास, पाँव पकड़ने पड़ते हैं, और वज़ीर आज़म को कहना पड़ता है कि बैगर्स कांट बी चूज़र, मतलब ये हमारा लेवल ये है। और उस लेवल के बाद जब हम इंटरनेट बंद करते हैं तो मैं कहता हूँ ये पूरी दुनिया को अपने ऊपर हंसाने वाली बात है, और इसका कोई ताल्लुक नहीं कि एक मुल्क मांगने वाला है, एक मुल्क अपनी डे टू डे एक्सपेंस पूरे नहीं कर सकता, और वो जो लोग इंटरनेट से थोड़े बहुत पैसे बना रहे हैं वो उनका भी पेट काटने के चक्कर में और उनका भी रोज़गार बंद ऐसे ही। करने के चक्कर अच्छा, में। आप क्या समझते हैं कि आईटी जो इंडस्ट्री है वो काम के फ़रोग के लिए और बाकी तमाम चीज़ों के फ़रोग के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है कि हम आईटी इंडस्ट्री को ज़्यादा मज़ीद फ़रोग की तरफ आप लेकर देखें आएँ? ना, आईटी इज़ द ओनली इंडस्ट्री जो इसको अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ ले जा सकती है मुल्क को। जी अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो बड़े अच्छे पैसे बनाते एग्जैक्टली। हैं, और एक आती दुनिया, ये एडवांसमेंट दुनिया जैसे ही एडवांसमेंट की तरफ मूव कर रही है, तो एक कॉन्सेप्ट आया था जिसे हम रिमोट जॉब्स कहते हैं। जी। लाइक हम पाकिस्तान में ही बैठे हैं और पाकिस्तान से हम कहीं US में किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कहीं UK में किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे याद है एक स्टूडेंट हमारा एक काम कर रहा था किसी फॉरेन कंपनी के साथ, तो फॉरेन कंपनी ने इंटरव्यू में उससे पूछा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, सैलरी एक्सपेक्टेशन। अच्छा। तो वो कहता $500 ना। तो उन्होंने कहा सॉरी, जो हमारी मिनिमम वेज है वो $2800 है। तो अब ये $3000 का मतलब है ऑन एवरेज आप 1 मिलियन रुपीज़ कमाते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में आप मरने पे पहुंच जाते हैं और कोई आपको 1 मिलियन देने को ऐसे तैयार ही नहीं है। होता।
और बड़ी ज़्यादा एजेस में बड़े सीनियर लेवल पे भी जाके लोग हमारे पास तो इधर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम कर दी गई 1 मिलियन नहीं कमा सकते। अब उससे जुड़े हुए लोग जो रिमोट जॉब्स करते हैं, अब उनको भी पता है कि इनके मुल्क में इंटरनेट अच्छा नहीं है, तो वो डेफिनेटली कहीं और मूव कर जाएंगे। वो रिसोर्स इंडिया से ले लेंगे, हाँ वो श्रीलंका से ले लेंगे, या वो बांग्लादेश से ले लेंगे, पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे एक बड़ा लूप हमारी इकॉनमी का जुड़ा हुआ है इंटरनेट की सर्विसेज के साथ, या हमारे आईटी की सर्विसेज के साथ। मैं बहुत सारे इदारों के साथ एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ जो कि आईटी कंपनीज हैं, जी तो बड़ा डिस्टर्ब हुआ है उनका काम। इवन दो क्लाइंट्स ने बड़ी हार्श ईमेल्स की हैं, मैंने वो ईमेल्स भी देखी हैं, और उन्होंने कुछ कंपनीज ने अपना काम बंद कर दिया पाकिस्तानी कंपनीज के साथ, और कुछ ने उन्हें वार्निंग्स दे दी हैं कि अगर अगली दफ़ा आप डिलीवर ना कर पाए तो हम आपसे काम ख़त्म करेंगे। ऐसे ये इट्स अ लॉस इट्स अ एंड लॉस, इट्स नॉट अ सोलो पर्सनस लॉस, इट्स अ मेरे ख्याल से कंट्री लेवल पे हो रहा है ना, मतलब डेफिनेटली आप इंटरनेशनल लेवल आपकी पे आपकी इकोनॉमी का इमेज नुकसान, जो है वो खराब हो अब रही है। इकोनॉमी का नुकसान। और एक इसमें हाँ बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा आपके इस फोरम से, देखिए गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है ना जब अपनी पॉलिसीज़, और बता रही है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें जी वो टॉप बता रही है कि हम टेक सिटीज़ बनाएंगे, हाँ हम आईटी टावर्स बनाएंगे, और पता नहीं क्या क्या, मतलब ये सुनने को मिलती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। एग्जैक्टली तो आप ये बताएं कि आप आईटी आईटी सिटीज़ तो बना देंगे, उनमें काम कौन करेगा हाँ अगर इंटरनेट बंद कर देंगे ना? तो देखिए मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है या पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो भी लोग हैं, वो ना वैसे कमज़ोर लोग हैं। उनके यहाँ चीज़ को बंद करना इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। चाइना में भी बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, आप पाबंदियाँ लगा दें, आप उसके ऊपर चेक लगा दें, आप उसको चैनलाइज कर लें, उसका कोई मैकेनिज्म बना लें, आईटी के लोगों के साथ बैठ जाएं कि यार कैसे ये हाँ, आईटी मामला है। एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक कुछ अलग सोल्यूशन निकाले जो वो इफेक्ट ना हो ओवरऑल काम उससे ठीक ना। है, चलें लेट से मान लिया, एक ओवरऑल मान लिया कि चलें जी हाँ कौमी सलामती को ख़तरा है या कोई और मसला है, मान लिया चलें, हालांकि ये भी मानने वाली बात नहीं है, लेकिन चलें चलें मान लिया जी कि इससे कोई ऐसा कोई नुकसान हो रहा है, तो एटलीस्ट आप आईटी के जो लोग हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो नेटसोल के सीईओ हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान एग्जैक्टली की, उनके साथ बैठ के कोई अच्छी पॉलिसी बना लें, कोई ऐसा लाए अमल ले आएँ कि एटलीस्ट जिन लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है ना, उन्हें आप डिस्टर्ब ना करें। ऐसे ही क्योंकि है। जो लोग लेट से एहतजाज कर रहे हैं उनके और काम है, हाँ माइट भी उनको उससे वो इफेक्ट ना हो, लेकिन अगर आप किसी का नवाला छीन लेंगे, किसी का खाना छीन लेंगे, तो ये लोग आप किसी टाइम पे उस वर्स्ट लेवल पे आके आपको देखेंगे जो आपसे बर्दाश्त नहीं ऐसे ही होगा। है डेंजरस है ये। ऐसे ही है। अभी पाकिस्तान तो ऑलरेडी बहुत पीछे है, जैसे कि हम 4G से अभी तक 5G पे नहीं जा सके हैं, और बहुत सारे मुल्क इससे हमसे आगे हैं, और हमारा 4G भी ऐसे ही चलता है जैसे 3G वो उस तरह से चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि किन इक़दामात की ज़रूरत है कि हमारे इस मुल्क में जो है आईटी बेहतर हो सकता है? देखिए मैं तो ये समझता हूँ, अभी वी आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल। हमने अभी एक फोरम का आगाज़ किया डिजिटल ग्रोथ लाइंस के नाम से, जिसमें हम आईटी और ऑनलाइन बिजनेसेस से जुड़े हुए सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और हम फिर जो है वो पॉलिटिशियंस को भी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे कि बैठ के कोई ऐसा कानून इसके ऊपर बने कि किसी को भी ये राइट ना हो, किसी को भी, जी whoever he is doing, उसको ये इजाज़त ना हो कि वो बटन दबा दे और इंटरनेट बंद कर दे। हाँ या तो अगर यकीन माने ये कोई और मुल्क होता ना पाकिस्तान की जगह पे, तो गवर्नमेंट को उन लोगों को पर डे पैसे देने पड़ते जिनका नुकसान हुआ है। एग्जैक्टली ये तो पाकिस्तान है ना, यहाँ यहाँ पे तो चलता है। बस कोई रात को सोया हुआ उठता है और सुबह इंटरनेट बंद कर देता है, बुनियादी हकूक छीन लेता है। इंटरनेट इज़ बुनियाद, आपको ये भी बताता चलूँ कि जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वो भी अब बुनियादी इंसानी हकूक का हिस्सा है। एग्जैक्टली ठीक है, देयर इज नथिंग विदाउट हाँ जी, इंटरनेट। तो इंटरनेट को बंद करना बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ऐसे ही ठीक है, और ये हो रहा है और बड़े पैमाने पे हो रहा है। जब तक आईटी से जुड़े हुए लोग, अब हम यही करने जा रहे हैं कि हम डिजिटल ग्रोथ लाइंस में सब लोगों को साथ शामिल करके माइट भी हम कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएं कि यार ये ना करें आप, आपके लोगों का बहुत सारा इसके साथ रोजगार जुड़ा हुआ है, और आप खुद भी देखेंगे, आप अगर इन लोगों का सारा कुछ बंद करेंगे तो जो आपको आईटी एक्सपोर्ट से पैसा आता है वो आप कहाँ से लाएंगे? कहाँ से ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि टेक्निकल लोगों को और इकॉनमी से जुड़े हुए लोगों को पता है। या तो आप बहुत बड़े 30 मार खान हो ना, गवर्नमेंट बहुत शानदार हो, यहाँ पे अमीर हो, पैसे हों, बहुत हो, नहरें चल रही हों, वैसे दूध की नहरें चल रही हों और बड़ा मतलब शानदार माहौल हो, तो फिर तो ठीक है। आपको तो हर 6 महीने 8 महीने के बाद कदमों में बैठना पड़ता है आईएमएफ के। तो उस सूरत हाल में आप ऐसे लेवल पे लोगों को ना लाएं कि आपके हाथ से ये बात निकल जाए। आप क्या समझते हैं कि इंटरनेट की फील्ड के अंदर पाकिस्तान को दूसरे अगर ममालिक से कम्पीट करें या फिर कंपेयर करें, तो पाकिस्तान इस वक्त किस जगह पर खड़ा है?
देखिए आपके सामने ही है यहाँ पे दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर गई है। हाँ। और वो एलन मस्क जो है वो कह रहा है जी 1 घंटे के अंदर अब पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी आप चले जाएं। ठीक है। और उसके अलावा वो ऐसी टेक्नोलॉजीज ला रहा है जिसका माइट भी आपके रूटीन के साथ ताल्लुक ना हो, आप सेटेलाइट से ताल्लुक हो, इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। हाँ। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप बात करें तो यहाँ पे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की स्पीड, या आप नॉर्मल नॉर्मल छोटी छोटी बातें, असल में ना हम बड़ी बातें नहीं कर ऐसे सकते। अभी मैं कल ही वो 4 मिनट का वीडियो जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड करी थी, और इंटरनेट हमारे नज़दीक वो बहुत तेज़ था, लेकिन उसको भी सेंड होते होते इट टेक्स टाइम। यस, अब देखिए अभी आपने सेंड किया है, फिर वो डाउनलोड करेगा और हाँ, इसमें तो कितना इसमें वो गैप, कितना टाइम जो है इसमें आपका कितना ज़ाया हो गैप गया। आएगा, इससे कितना नुकसान होगा। तो हाँ। हमारे यहाँ देखें चीज़ें हम बहुत पीछे हैं। आप कह लें कि शायद कोई 50-100 साल ही पीछे हों दुनिया से ना। दुनिया बहुत आगे है, दुनिया बहुत तेज़ी से मूव कर ली है। और जहाँ पे देखें दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर रही है, जहाँ पे जो है वो इंसानों के बगैर गाड़ियाँ चलने की तरफ आ गई हैं चीज़ें, और बहुत सारी ऐसी रोबोटिकली इतनी चीजें हो बहुत चुकी हैं कि अब तो एडवांसमेंट हो एयर गई है। होस्टेस जो और क्रू था। हम देखें हमारे हाँ। लिए काबिल अफसोस मैटर है कि हम दोनों बैठ के इंटरनेट बंद होने पे बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट हम बंद यहाँ खड़े हैं, आप पूछ रही हैं ना हम कहाँ खड़े हैं। अफसोस की ठीक है। बात तो है दुनिया एग्जैक्टली। ये कर रही होगी कि हमने को जो अरबों डॉलर्स जो है वो कैसे बनाने हैं, हाँ, और हम यहाँ पे बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं आज के दिन में कि जी इंटरनेट क्यों बंद हो रहा है। ऐसे ही है। ठीक है। और इंटरनेट क्यों बेहतर नहीं दिया जा रहा। तो ये बड़ी ज़्यादती है, और अल्लाह करे कि ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं इनको कोई अकल आए, क्योंकि ये अक्लमंदाना काम नहीं है जो ये कर रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में नेक्स्ट अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो मजीद किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता देखिए है? सारे लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 98% लोग जो है वो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। और उसमें हमारी कामयाब ठीक है। यंग यूथ है हाँ जी, वो जो इसका पार्ट यूथ है। है। अब जिसको पता है कि जी मेरा अगर उसका रोज ब्रेड एंड बटर ही ऑनलाइन सर्विसेज से हाँ, जुड़ा हुआ है, और एग्जैक्टली। वो फाइवर के ऊपर प्रोजेक्ट लेता है और उससे ही अपना ब्रेड एंड बटर करता है, तो फिर वो क्यों नहीं ये मुल्क छोड़ के जाएगा। अब देखिए मेरा जैसा बंदा जो जाना जाता है कि वो पैट्रियोटिक गुफ्तगू करता होगा, हम मतलब वो उन लोगों को भी मैं जानता हूँ जो वो लोग थे जो कहते थे नहीं यार हम यहीं रहेंगे जो मर्जी हो। लेकिन अब मैं आपको बताऊं बड़ी डेंजरस बात है कि अब जितने भी लोग जिनकी पैट्रियोटिज्म बहुत पीक पे थी वो भी डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। जिनको तो वो एक अब वो मुहिब्बे वतनी हाँ आप जी, कह लो वो कि हमने मतलब मुल्क कहते छोड़ थे के कि नहीं यार जाना। चले, वो लेकिन कहते थे आपने इतना मजबूर कर दिया हमारी यंग यूथ को स्पेशली कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यस। देयर इज नो आईटी सिस्टम, तो वो सब लोग जो है मूव होना चाह रहे मैं हैं। आपको एक बात बताता हूँ जी। आपके इसी प्रोग्राम की तवज्जो से। मुझे किसी चैनल ने रिसेंटली रिक्वेस्ट की कि आप ना कुछ एंटरप्रेन्योर्स को बुला दें। हमने होप पे बात करनी, मेरा क्योंकि सीईओज के साथ और एंटरप्रेन्योर्स के साथ बड़ा नेटवर्क है। ओके। तो मैंने एक एंटरप्रेन्योर को फ़ोन किया, इज़ अ यंग एंटरप्रेन्योर, उसकी 4-5 जो है वो ये स्टेक हाउसेज हैं लाहौर में। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया कि भाई आ जाएं आप, होप पे बात करनी। There is no वो hope. कहते हैं गिलानी साहब मैं अभी 4 डीलर्स को मिलके आ रहा हूँ कि मेरे चारों सेटअप जितने में भी बिकते हैं बेच दें, एंड आई एम मूविंग टू दुबई। तो इस सिनेरियो में आके मैं होप पे क्या बात करूंगा। हाँ, तो आप ये देखिए एक मोमेंट होता है कि जॉबियंस लोग जा रहे हैं ना, डॉक्टर्स जा रहे हैं, नर्सिस जा रही हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जा रहा है। तो इससे मुल्क का कोई खासा नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा है। ऐसे ही है। ये लेकिन पैसे इंडस्ट्रियल भेजेंगे। लेवल के कुछ लेकिन लोग जा जब रहे हैं। वो लोग चले जाएंगे ना जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, यहाँ पे एग्जैक्टली। कारोबार करनी है, तो ये छोटा मामला नहीं है। और मेरा क्योंकि इंटरेक्शन रहता है ऐसे लोगों के साथ, कारोबारी लोगों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। हाँ मतलब अगर मैं 3 लोगों में से ये कहूँ ना कि 2 लोग जो है वो अपना सारा प्लान करके बैठे हैं कि अगले 4-6 माह में हमने अपने सारे पैसे लेके यहाँ से चले जाना है। ठीक है। अपनी सारी फैमिली और सारे पैसे लेके चले जाना है। अगर तो यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं तो वो चले रेमिटेंसेस भेजते हैं, पैसे मुल्क में भेजते हैं, तो चले कोई गुंजाइश मौजूद है। लेकिन यकीन माने पॉलिसी मेकर्स की बेवकूफ़ियों ने मुल्क को इस लेवल पे ला के खड़ा कर दिया है कि अब वो कहते हैं कि भाई हमने सारे पैसे भी ले जाने अपनी सारी फैमिली भी ले जानी है, इस मुल्क से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना। ऐसे ही है। ये लेकिन बड़ा आप डेंजर ये भी तो देखो ना, गवर्नमेंट कहती है कि 6 अरब डॉलर जो है हम इस पे लगाएंगे आईटी सिस्टम पे, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए लगाते रहें। जब आप इंटरनेट बंद कर देंगे, रात को सोया कोई भी बंदा उठेगा और वो कहेगा सुबह सब कुछ बंद कर दें। 8 अरब डॉलर भी इवन ठीक तो है। तो मैं यही कहूँगा अगेन आईटी के लोगों से कि वो इकट्ठे होके अर्ज करें, पॉलिटिकल लीडरशिप को इन्फ्लुएंस करें, बिठाएं, उनको बताएं कि ये सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, आपका भी नुकसान है।
और जब मामलात बहुत वर्स्ट लेवल पे चले गए तो ये मैनेज नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम किसी भी छोटे मोटे बिजनेस की बात कर लें या फिर बड़े लेवल के बिजनेस की बात कर लें तो आईटी उसका कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, या फिर एक बिजनेस को रन करने के लिए आईटी उसमें कितना अहम किरदार पार्टिसिपेट कर सकता है, और क्या स्ट्रेटजी वो लोग देखिए वैसे तो उसूली तौर पे देखा जाए तो जो इदारे होते हैं ना किसी भी मुल्क के, उनका काम होता है धक्का लगाना। उसूली तौर पे दुनिया में अगर आप देखेंगे ना तो जितने भी इदारे होंगे ना उनका काम ये होगा कि यार अच्छा एक बंदे ने काम शुरू किया तो वेयर वी कैन एक्चुअली सपोर्ट हिम ना, तो वो पूछेंगे आके, वो सपोर्ट करने के लिए इदारे हैं। बदकिस्मती से आप इसे जो मर्जी समझे, पाकिस्तान में इदारों का मकसद धक्का लगाना नहीं है। इदारों का मकसद है रोकना, तंग करना, प्रेशराइज करना, तो ये डेंजरस है। ठीक है, आईटी इज़ इम्पॉर्टेंट और आईटी में ग्रोथ के चांस मौजूद हैं, और इसीलिए ये जो गवर्नमेंट्स अनाउंस करती है ना कि हम इतने बिलियन डॉलर्स करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो इसीलिए करते हैं कि आईटी इज़ द ओनली इंडस्ट्री जो कि आप कह लें कि गेम चेंजर साबित हो सकती है हमारे जैसे मुल्क के लिए। हमारा हमसाया ना इंडिया, ऐसे ही है। हम इंडिया को हम अपना दुश्मन समझते हैं, वो हमें अपना कंपेटिटर भी नहीं समझता। आप बिल्कुल ऐसे, और एक टाइम था जब वो लोग हमसे डर डर के ठीक है, फौक के अब कदम रखते किसी भी ग्लोबल कंपनी ने अपना कोई स्ट्रक्चर ओपन करना होता है, अपना कोई सेटअप ओपन करना होता है, तो वो इंडिया जाता है। इंडिया जाता है। ठीक है, दुनिया भर में जो बड़ी कंपनीज हैं उनके एचआर हेड्स इंडियंस हैं। ये तो बल्कि बहुत सारे मीम्स बनना शुरू हो गए हैं कि जैसे पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग तो खत्म नहीं हो रही थी और अब इंटरनेट की लोड शेडिंग जो देखिए स्टार्ट मीम्स ही है ना हमारे मुकद्दर में, एंड पे मीम्स ही बचनी है। मीम्स ही बच रहे हैं। ठीक है, हम मीमी कौम है, हम मीमी we'll be a कौम part of memes actually. वी आर द मीमर कौम। Yeah. तो उसमें ऑल्दो ये आप कह लें कि बड़ा डेंजरस है। हाँ। जब किसी का रोजगार जाता है तो ये डिफिकल्ट है। तो ये तो चलें अपर स्केल की बात कर रहा हूँ ना, आईटी कंपनीज की और फ्रीलांसर्स की, चलें जिन्होंने 1500 $2,000 रन किए हुए हैं, तो उनके पास कुछ पैसे पड़े होंगे, 2-4 माह वो निकाल लेंगे। आप ये देखें कि जो बंदा राइडर है, जो इन ड्राइव पे, बाइकिया पे, उसका तो वो 700-800 हज़ार रुपया उसे ना आया तो वो क्या करेगा? आप जस्ट इमेजिन, उसके लिए तो सर्वाइव करना भी मुश्किल है। वो खुदकुशी कर लेगा अगर अल्लाह ना करे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे ही है। मेरे नज़दीक तो वही जिम्मेदार होगा जिसने इंटरनेट बंद किया। ऐसे ही कहने को हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि पाकिस्तान एक कामयाब मुल्क है, लेकिन हम कितना मजाक बनवा रहे हैं आईटी की फील्ड में। बाकी हमारे जितने भी कंपेटिटर्स हैं या फिर इंटरनेशनल सतह की अगर बात करूं, ये देखिए फूड पैंडा और जितने भी लोग, ये छोटा तबका है ना जो बेचारे डे टू डे वाले हैं, चलें वो लोग तो चलें कोई 2-4 माह सर्वाइव कर जाएंगे, गुजारा कर जाएंगे, जिनके पास पैसे सेव हैं, जिन्होंने अच्छे पैसे बनाए हुए हैं। तो हमारे लाखों लोग तो वाबस्ते हैं ये ऑनलाइन रोज़ ये डिलीवरी सर्विसेज के साथ, जिन्होंने कोई मेडिसिन देने जानी, कोई खाना देने जाना, राब्ता नहीं हो रहा, वो भी डिलीवर नहीं हो रहा। तो ये छोटी सी मामला नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सोशल जो काम कर रहे थे वो भी तो लोग सामने आए हैं। ब्लॉगर्स, उनका यूट्यूब, अब फेसबुक 4-5 दिन फेसबुक ही नहीं चला तो क्या अपलोडिंग होगी? फेसबुक के साथ आपकी बहुत सारी इकोनॉमी का बहुत सारा हिस्सा जुड़ा हुआ है। जो लोग फेसबुक, यूट्यूब और इन सारे प्लेटफॉर्म से इनकम लाते हैं, उनमें से आप मुल्क को टैक्स भी तो देते हैं, मुल्क पैसे भी तो, हुकूमतें भी तो पैसा काटती हैं उसमें। तो आपको क्या लगता है पॉलिटिशियंस में कौन बैठकर ये बात समझ सकता है? नहीं समझ सकता कोई भी। नो वन। वो समझ सकता है जब ये आईटी के लोग कोई सर जोड़ के बैठे हैं और उनको इन्फ्लुएंस करें। मैं अगेन कह रहा हूँ ना कि हमने जो ये इनिशिएटिव लिया है, मेरे साथ हमारे वी आर द 3 पीपल, इमरान अहमद काडिया, हुनैन जैदी साहब और मैं, हमने डिजिटल ग्रोथ लाइन्स के नाम से एक वेंचर आप कह लें स्टार्ट किया, फोरम स्टार्ट किया, जिसे हम आईटी के लोगों को और ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को साथ शामिल करेंगे। So how you guys will convince them कि ये it is very important? नहीं, कन्विंस तो करना आसान इसलिए है कि देखें उनको पता है हम हमारे साथ जुड़ेंगे वो लोग जिनका नुकसान हो चुका है ऑलरेडी ना। इंटरनेट बंद हो तो डेफिनेटली नुकसान शुरू, पहले जिस दिन इंटरनेट स्लो उस दिन नुकसान शुरू, ठीक है, और फिर जब इंटरनेट बंद हो उस दिन तो क्लियर नुकसान है। अब जब वीपीएन बंद हुआ, हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोगों को ये लगता है कि वीपीएन का मतलब सिर्फ यही है कि हमने कुछ वेबसाइट्स खोलनी होती हैं। वीपीएन का रोल ही हमारे यहाँ वो माइनर सा रोल है, हालांकि इंडस्ट्री का पूरा काम रुक जाता है वीपीएन बंद होने से। ये अगेन छोटी सी बात नहीं है। हमें हमारा क्योंकि रोल उस वीपीएन का, पाकिस्तानियों का वीपीएन के साथ यही रोल है कि उन्होंने कोई जो बैंड वेबसाइट है वो खोलनी है। हालांकि इसके बहुत से मल्टीपल इसके बहुत सारे बिजनेस के नुकसानात हैं जो कि आईटी के लोगों को बड़ा क्लियरली पता है कि अगर हमारे इस कंट्री में इंटरनेट अच्छा हो जाता है, आईटी की फील्ड बहुत ग्रो कर जाती है, तो इसका सबसे बिगेस्ट जो स्ट्रेंथ बनेगी पाकिस्तान के लिए वो क्या बनेगी? देखिए स्ट्रेंथ बनेगी, इकोनॉमी इंप्रूव होगी, आपकी जो आईटी एक्सपोर्ट्स है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, लोगों के लिए वसाइल पैदा होंगे। फ़र्ज़ करें मैं एक छोटे लेवल का फ्रीलांसर हूँ और मुझे प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलने शुरू हो गए, तो उससे क्या होगा,
मैं अपने साथ कोई बंदा अटैच कर लूंगा। हाँ, ठीक उसका है, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो अटैच हो मैं जाएगा। अपने आप को इंडिविजुअल से निकाल के टीम वर्क। कंपनी की तरफ शिफ्ट कर हाँ, लूंगा, एग्जैक्टली। और कंपनी की तरफ जब शिफ्ट करूंगा तो डेफिनेटली उसका इकॉनमी में एक रोल होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी एक बंदे को अपने पाँव पे खड़ा करने का मतलब है कि उसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। ऐसे एक ही। बंदा रूटीन के अच्छे पैसे कमाता है ना, उसने अपनी ग्रूमिंग भी करनी है, कपड़े भी लेने हैं, जूते भी लेने हैं, मतलब उस एक बंदे के साथ कितनी इंडस्ट्रीज चल रही होती हैं। ठीक है, एग्जैक्टली तो ऐसे ही है। इसलिए आप जब तक यहाँ के लोगों की इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर काम नहीं करेंगे, या वो जो अपना काम कर रहे हैं खुदा का वास्ता बस वही करने दें, एग्जैक्टली। आपसे और कोई खासी एक्सपेक्टेशन नहीं हम रख सकते कि आप कोई बहुत ही बहारें चला दें, लेकिन एटलीस्ट जो लोग कर रहे हैं ना। और एक और बात वो जो मैंने आपके साथ ऐड की थी बात, अब जैसे पता है, आपको पता है हर कोई पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है, और वो जाता है जी यूएस जाता है, जर्मनी जाता है, या किसी और मुल्क जाता है। अब जर्मनी में लाखों की तादाद में नर्सेज रिक्वायर्ड हैं। हाँ, ठीक है, तो वो तुर्की से ले लेता है, इंडिया से ले लेता है, या और कहीं से ले लेता है, पाकिस्तानी को वो उस तरह से प्रेफर नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे जो नर्स की सैलरी है वो अगर 2 लाख है, तो वहाँ पे नर्स की सैलरी 12 लाख है। एग्जैक्टली। तो इतना डिफरेंस, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो उसमें अब लोगों ने क्या सोचा कि यार एक बंदा ट्रैवल करके आ रहा है ना, तो उसका रिस्क ज़्यादा है। तो हम क्या करें, हम उसको यहाँ पे अगर 12,000 डॉलर देने हैं, तो हम क्यों ना उसे वहीं पे उसके मुल्क में हायर कर ले, उसे 3,000 डॉलर देते रहे। एट द एंड अगेन बात इंटरनेट की आ ठीक है, तो अब वहाँ पे इंटरनेट है। और मैं हाँ। आपको आपके इस प्रोग्राम में बता दूं कि देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ ऑनलाइन वर्क अवेलेबल, रिमोट जॉब्स आर अवेलेबल। और रिमोट जॉब की आप कह लें कि एवरेज इनकम जो है ना वो 1500 डॉलर से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे 1500 डॉलर कोई बंदा पाकिस्तानी किसी कंपनी में काम नहीं करके ऑफर कर नहीं कमा सकता। सकता। ऐसे ही ना वो ऑफर करते हैं, ना वो कमा सकते हैं। Exactly. तो उन अपॉर्चुनिटीज को भी आप किल करते हैं पूरी दुनिया में जब आप इंटरनेट बंद करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे आईटी एक्सपर्ट जनाब शहजाद रोशन गिलानी साहब, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही हमारे पहले सेगमेंट में।